बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम सरकारी मुलाजमीन से बात करेंगे। जब भी कोई बंदा सरकारी मुलाजमत के उस डोमेन में आता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो 25 साल 30 साल जो है कि सरकार की खिदमत करेगा, तो खिदमत के एवज़ में उसकी आने वाली ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा होगा वो पुरसकून होगा। लेकिन यहाँ पर हालात इसके बरक्स हैं। तो हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा की गई हैं जिससे जो सरकारी मुलाजमीन का जो है कि जो इस्तेसाल किया गया है, जिस तरह इस्तेसाल किया गया है उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि डेली उजरत वो 37,000 मुकर्रर की गई थी। क्या वो 37,000 डेली वेजेस मुलाजमीन जितने भी सरकारी इदारे वहाँ पर मिल रही है या नहीं मिल रही, तो इस पर भी हम गुफ्तगू। ये सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये क्या कहेंगे, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारा पहला एक क्वेश्चन है कि 37,000 जो 37,000 एक मुकर्रर की गई थी उजरत के एक आम आदमी को वो देनी चाहिए, आपकी नज़र में वो मिल रही है या नहीं? जी, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 37,000 डेली वेज की पे होगी, इस महंगाई के दौर में वो भी बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट का अपना ऐलान करके ऐलान करने के बावजूद भी मुलाजमीन को जो डेली वेजेस वर्क चार्ज हैं उनको 37,000 रुपया नहीं मिल रहा। इस महंगाई के दौर में घर का ख़र्चा, घर का किचन, बच्चों की फ़ीसें, इस महंगाई में, इतनी महंगाई के दौर में 37,000 रुपये गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अभी तक, आज तक जून का ऐलान किया हुआ, 1 मई का ऐलान मरियम साहबा ने किया था, लेकिन आज तक अभी तक मुलाजमीन 37,000 के पीछे भाग रहे हैं, उनको तनख्वाह 37,000 नहीं दी जा रही। इस मौजूदा महंगाई के दौर में ये मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है, ये इस्तेसाल है। कम से कम गवर्नमेंट अपने कहे का ख्याल तो करे कि कम जो 37,000 का ऐलान किया है वो दी जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में अपने बाल बच्चों का, अपने घर का किचन का, अपने बूढ़े वालदैन का वो कुछ सारा बन सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह भी ये मई में ये अनाउंसमेंट की गई थी पंजाब की गवर्नमेंट की जानिब से, अब तकरीबन इसको तो अब 6-7 माह हो गए, तो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी भी इदारे में। ये खास तौर पर आपके महकमे की हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, अभी CNW में, अब हमारे अदारे में, हमारे महकमे में किसी को भी ये अभी तक किसी को नहीं मिली। मुलाजमीन बहुत परेशान हैं। घर का चूल्हा, घर का ख़र्चा, घर के अखराजात, बूढ़े वालदैन के साथ इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सद्देबाब किया जाए, इसका नोटिफिकेशन किया जाए और नोटिफिकेशन के बाद मुलाजमीन के हक़ दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मिनिमम आपकी नज़र में उजरत या माहाना तनख्वाह एक मज़दूर की वो कितनी होनी चाहिए? देखो जी, पहले तो ऐलान किया जाता रहा है कि 1 तोला सोने के बराबर मुलाजिम की उजरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट दावे तो कर रही है कि महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन ज़मीनी है कहा कि इसके बरक्स हैं। इस कम से कम मज़दूर की उजरत 1 तोला सोने का नहीं तो कम से कम 60,000 रुपया ज़रूर होना चाहिए महाना, ताकि इस महंगाई के तौर पर अपने बच्चों के पेट पाल सके। अच्छा सर, एक बंदा जब गवर्नमेंट में आता है तो उससे पहले ये हुआ करता था कि अगर कोई मुलाजिम, कोई भी मुलाजिम अगर दौरान सर्विस अगर उसका इंतकाल हो जाता है या कोई भी उसकी किसी वजह से उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उसके बेटे या बेटी को नौकरी दी जाती थी। अब जो सिनेरियो चेंज किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत जुल्म है। मुलाजमीन जो अपनी सारी ज़िंदगी महकमे को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो अगर इन केस अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा से उसकी डेथ हो जाती है, काम के दौरान हो जाती है, बीमारी से, एक्सीडेंट से वो फोत हो जाता है, तो उस रूल जो पंजाब गवर्नमेंट का 17A रूल था, उसके तहत उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को नौकरी दी जाती थी। ये ख़त्म करके, ये शिक ख़त्म करके मुलाजिम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। इस बेरोज़गारी के माहौल में, इस महंगाई के तूफ़ान में वो बेवा वो क्या करेगी जब उसके बेटे बेटी को नौकरी नहीं दी जाएगी? तो ये जुल्म है, ये वापस लिया जाना चाहिए, इसको बहाल किया जाना चाहिए ताकि उसके बेटे या बेटी को नौकरी दी जा सके। अच्छा, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप क्या मुतालबात पेश करते हैं गवर्नमेंट को? मेरे ये तो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। उसके अलावा जो ये पेंशन है, ग्रेजुएटी है, लीव इनकैशमेंट है, ये गवर्नमेंट ऐसे फ़ैसले IMF के दबाव में कर रही है जिससे मुलाजमीन का बहुत इस्तेसाल हो रहा है।
जुल्म हो रहा है। ये जुल्म, वो कहते हैं कि कुफर तो रह सकती है, जुल्म की नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो निज़ाम चल रहा है, इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मुलाजमीन परेशान हैं, तो वो हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, पेंशन में कटौती ना की जाए, लीव इनकैशमेंट जो 12 तनख्वाहें मिलती थी वो कहते हैं कि इनिशियल स्टेज से दी जाएंगी, ये भी कटौती, ये जो कट लगाया जा रहा है ये मुलाजमिन के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, इसको ना किया जाए। मुलाजमिन तो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सर्विसेज महकमे को प्रोवाइड करते हैं, अपनी जवानी, अब बुढ़ापे पे आके वो ऐसा करेंगे तो ये मुलाजमिन के साथ ज़्यादती है। बिल्कुल, ये ज़्यादती होगी। हाँ जी भाईजान, आप भी आएँ, आप आगे आ जाएँ, आपसे बात करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उजरत के हवाले से जो 37,000 गवर्नमेंट मुकर्रर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ये हमारे जो आवाज़ साहब है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सही पैगाम दिए इन्होंने। ठीक है, कम से कम उजरत 60,000 रुपये होनी चाहिए। जिस तरह महंगाई है, बिजली के बिल है, बच्चों की फ़ीसें हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हर चीज़ महंगी हुई है। ठीक है, पेट्रोल देख लें आप, वो महंगा है, बिजली का बिल देख लें आप, वो महंगी है। ठीक है, हर चीज़ महंगी है। तो कम से कम उजरत 60,000 रुपये होनी चाहिए, जो घर का चूल्हा घर चलेगा, वो भी बजट के हिसाब से चले। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि 60,000 रुपये उजरत करनी चाहिए। तो बकाया अदाज जो ड्यूटी के दौरान इंसान फौत हो जाए तो उनके बेटा या बेटी को गवर्नमेंट नौकरी देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने एक कर लिया कि उनको प्राइवेट करने की तरफ भी जा रही है, ऐसे भी इकदाम किए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर जो गवर्नमेंट प्राइवेट करने अदाय कर रही है तो मेरा ख्याल है कि जो लोग बेचारे लोग हैं वो तो फिस जाएंगे, मर जाएंगे वो तो। ठीक है, आगे इतनी महंगाई है, आगे इतने वो खर्चे बहुत है, घरों के चूल्हे नहीं जलते, वो लोग मर जाएंगे। ठीक है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है। इनसे गवर्नमेंट से, आला अफसरान से रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम करे और कम से कम उजरत 60,000 कर दी जाए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बताइएगा जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से 37,000 जो मुकर्रर की गई है उजरत माहाना, ये तो गवर्नमेंट ने जो 37,000 की है, ये नमक के आटे के बराबर नमक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी कम से कम तनख्वाह 70 से 80,000 करनी चाहिए, इसलिए कि महंगाई का दौर है। यहाँ आटा, चीनी, घी, प्याज, हर चीज़ की कीमत डबल से डबल हो रही है। जब चिकन की करें, चिकन 650-700 रुपये किलो है। प्याज देख लें 190, 100, 200 के करीब जा रहा है। टमाटर जो उनसे हैं वो 450 पिछले मिल रहे थे। इसके बाद अदरक 1000 रुपये से कम नहीं था। थोम है वो 850-900 रुपये है। गरीब आदमी 3700 रुपये में कैसे ये गुजारा कर सकता है? हमारी तो मरियम नवाज से यही है कि इनकी तनख्वाह कम से कम 70 से 80,000 करनी चाहिए, तब जाके इनका चूल्हा जलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसके अलावा जिस तरह भी हम दूसरों से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आज के टॉपिक में कि जिस तरह दौरान मुलाजमत अगर कोई वफ़ात पा जाता है तो उसके लिए होता था पहले कि उसके कोई वारिस बीवी या बेटा बेटी उसको जॉब दी जाती थी, लेकिन वो जो ख़त्म किया गया इसको, तो ये एक आपकी नज़र में ये एक नाकामी नहीं है गवर्नमेंट की? ये पंजाब नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सिर्फ गरीब और मुलाजमीन पर ही तलवार चलाई है। अब ये तलवार लीव कैशमेंट में हो गई 17A में। 17A का मतलब ये था कि जब दौरान सर्विस कोई फौत हो जाता था, उसका बच्चा या उसकी बेटी या उसकी वाइफ को रखा जाता था कि उनके घर का चूल्हा चलता रहे। अब जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने तमाम जो उनसे ये अख्तियारात जो उनसे है ना, ये कार्ड ख़त्म कर दिए हैं और गरीब का चूल्हा चलना बंद हो गया है। बेवा बेचारी रुल रही हैं, तो उनका कोई आसरा नहीं है। हमारा तो इनसे मुतालबा है कि 17A को बहाल किया जाए, लीव कैशमेंट को बहाल किया जाए और इसके बाद जो तनख्वाह में कट लगा रहे हैं वो ख़त्म किया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसके अलावा अब जितनी भी आगे इदारे हैं गवर्नमेंट के, खा वो पंजाब गवर्नमेंट के या वफाक के हम बात करते हैं, उसमें जो HR ह्यूमन रिसोर्स यानी कि भर्तियाँ होनी चाहिए थी, उसके ऊपर तो फुल स्टॉप लग गया। अब जो रिटायर अगर बंदा होता है लेकिन उसके बाद उसका मुतबादिल कोई नहीं होता, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम तर वो मेरे ख्याल से तमाम तर महकमे खाली हो जाएंगे।
गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि तमाम मुलाजमीन रिटायर हो जाएं, उसके बाद नई भर्ती नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि इसको जो है IMF ने कहा हुआ है कि जनाब सरकारी मुलाजमिन को ख़त्म किया जाए, इनकी पेंशन ख़त्म की जाए, ताकि हमारा बोझ जो है ना वो ख़त्म किया जाए। इससे महंगाई के दौर में गरीब मुलाजमिन पिसता चला जा रहा है, तो खुदारा इस पे गौर किया जाए और गरीब मुलाजमिन पे जुल्म बंद किया जाए। अच्छा, एक बड़ी आस उम्मीद जब होती है कि इंसान को कि आपने इतना अरसा जब आप गुजारेंगे तो आपको पेंशन जो आपको मिलती है, अब उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कट लगाए गए हैं, तो उस पर अब आप क्या इक़दाम होने चाहिए? गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी पे भी पेंशन कट लगा दिया है, पेंशन भी कट लगा दिया है कि गरीब मुलाजिम जोन सा जिसको पेंशन इस साल रिटायर हो रहा है उसको अगले साल पेंशन में 10%, 5% सरकार रेगुलर मुलाजमिन की तरह इनको इजाफा किया जाता था। मगर गवर्नमेंट ने यह भी कट लगा दिया है कि इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, जहाँ पे यहाँ स्टॉप रहेंगी। अच्छा, तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि तमाम जितने भी आपने कट लगाए हैं इनको वापस लिया जाए। फिल फॉर जो है मुलाजमीन के हक़ में बात की जाए, मुलाजमीन का ख्याल किया जाए। ये मुलाजमीन ही हैं जो उनसे आपको वोट डालते हैं, आप इन सीटों पर बैठे हुए हैं। थैंक यू। आज ही भाईजान आप भी आए, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, 37,000 एक माहाना सैलरी आपकी नज़र में मौजूदा अगर दौर का अगर तकाजा किया जाए काफ़ी है या ना काफ़ी? ये तो बहुत कम है जी। आदमी के बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का दौर जो चल रहा है, गरीब आदमी तो पिसके रह गया है। जैसे बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं और यूटिलिटी बिल आते हैं, तो गरीब आदमी तो बंदा पिस के रह गया। वो कहाँ से गुजारा करेगा? वो हमारी तो CM से यही रिक्वेस्ट है कि इनका ख्याल किया जाए। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी आप बताइएगा, जिस तरह दौरान मुलाजमत जब कोई वफात पा जाता है, उसकी नौकरी अगर बेटे या बेटी को मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी गई। ये तो मुलाजमों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि उनके बुढ़ापे में अगर वो फौत भी हो जाता है बंदा या रिटायरमेंट में चल जाते थे तो उनके बच्चों को नौकरी मिलनी ख़त्म कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो बेवा होती है वो कैसे गुजार कर सकती है, या उनके बच्चे हैं वो कैसे चल सकते हैं आगे, उनके वो कहाँ से पूरे होंगे। ये चीज़ें बहुत मसला पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मुतालबा आप करते हैं? हम तो CM साहब से या PM साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही है, इसी तरह से गरीबों का भी ख्याल किया जाए, मुलाजमों का ख्याल किया जाए। उनकी तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जैसे कहते थे कि 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाहें होगी, वो तो आधे भी नहीं रही। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों का ख्याल किया जाए। हाँ बिल्कुल जी, गरीबों का ख्याल किया जाए। अच्छा भाईजान आप भी हैं, आपसे भी हम बात करते हैं, तो क्या कहेंगे भाईजान आप इस पर? देखिए जी, हुकूमत ने ऐलान किया था 37,000 रुपये का, जो अभी तक मुलाजमों को नहीं मिले। और जितना महंगाई का दौर है, इस दौर में तो 37,000 क्या 60,000 70,000 भी हो तो वो भी कम है। ये 37,000 रुपये तो बिल चले जाते हैं बिजली के, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? फिर वो यही करेगा, या चोरी करेगा या डाके डालेगा। तो हुकूमत क्या चाहती है कि आम आदमी भी, जो शरीफ आदमी सफ़ेद पोश है, वो चोरियाँ करे और डाके मारे, और वो कैसे अपने बच्चों का अखराजात पूरे करे। मैं एक मिसाल, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं, मैं कैसे पूरा करूँगा उनका? तो हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करे कि जैसे सबको महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ती हैं, इनकी भी बढ़नी चाहिए। और साथ ये कह रहे हैं जी, जब दौरान सर्विस बंदा फौत हो जाता है, एक घर का अफराद जो कमाने वाला वो ही चला गया दुनिया से, तो उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? तो हुकूमत को चाहिए कि ये अपना वो जो 17A का इन्होंने किया है उसको बहाल करना चाहिए। कट लगाया वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दौरान फौत जो बंदा होगा उसके बच्चे किसी को नौकरी मिलेगी तो उसके घर का चूल्हा जलेगा ना। तो चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर क्या होगा? जराइम ही पैदा होंगे ना। तो आपकी मेहरबानी है, हुकूमत से दरख्वास्त है मौजमाना के ये मुलाजमीन का ख्याल करें। एक शख्स सारी ज़िंदगी अपनी अदारे को दे के जा रहा है और जाते हुए वो अगर जाते जाते अगर दुनिया से चला जाता है तो वो उनके वारसों को बदलाए, उनको कोई इनामात या कोई उसको मदद की जाए, उनके घर का चूल्हा ही बंद करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असल में चीज़ होती है किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की। जब हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो उसको इम्प्लीमेंट फौरी तौर पर हो जाता है। हालांकि ये बड़ा अहम है, ख़ासतौर पर जो 37,000 जो 37,000 सैलरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी। तो आपकी नज़र में क्या वजूहत हैं जो इसको प्रोलॉन्ग किया जाता है, इसको लटकाया जाता है, किसी भी जो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के मफाद से कोई चीज़ रिलेटेड हो? बेसिकली जब भी कोई सरकारी मुलाजम के हक़ में कोई बात होती है ना, वो इतनी लेंथी हो जाती है कि वो सरकारी
जो होता है वो इंतज़ार कर कर के थक जाता है। अब वो पेट्रोल की कीमत आपने बताई है कि जब रात को होता है ना ऐलान, अगर सुबह पहली को पेट्रोल की कीमत बढ़नी है तो रात को ही वो उसका 2-4 घंटे पहले कर देते हैं। तो गरीब आदमी के लिए भी इतना सोचना चाहिए कि अगर वो उसकी तनख्वाह का इजाफा आपने फरमाया है तो उसको भी फौरी हल होना चाहिए और फौरी उसके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि वो भी खुशी से ये कह सके कि चलो मेरा महकमा भी मेरे लिए कुछ कर रहा है। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर्विसेज तो आपके काफ़ी अर्सा हो गया होगा इससे, इन तमाम तर सर्विसेज के दौरान कौन सा ऐसा बड़ा अच्छा पीरियड हो आपकी नज़र में जिसमें खुशहाली हुई हो, आपने एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बड़े अच्छे तरीके से वक्त आपने गुजारा हो? इस हमारे जो पंजाब में हुकूमत ज़्यादातर नून लीग की रही है और थोड़ी सी पीपल पार्टी की भी रही है, पर मेरे हिसाब से पीपल पार्टी की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए कि पीपल पार्टी के दौर में जितनी मुलाजमिन का उन्होंने ख्याल किया ना, किसी हुकूमत ने आज तक नहीं किया। और हमारी दरख्वास्त है कि चलो पीपल पार्टी की हुकूमत तो नहीं है पर थोड़ा बहुत उसका ख्याल किया जाए और हमें सरकारी मुलाजमिन को कम से कम इतनी उजरत तो मिले कि हम अपने बच्चों को आला तलीम दिला सकें। चलो आला नहीं तो कम दर्जे की दिला लें, पर उसके लिए अखराजात तो पूरे होने चाहिए ना। बिल्कुल, ये खराजात पूरे। अच्छा, मैं ये इसी पॉइंट से सर मैं आपके पास आऊँगा। अभी जिस तरह भी हमने जिक्र किया, ख़ास तौर जो दौरान सर्विस आपका कौन सा ऐसा दौर था जो आपकी नज़र में बड़ा बेहतरीन दौर रहा हो, उसमें खुशहाली भी रही और तमाम तर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी गवर्नमेंट हो उसने सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा हो? सिर्फ एक ही दौर अच्छा रहा है, वो था जरदारी साहब का पार्टी का। इस दौर में हर जो सा मुलाजिम था, छोटे तबके का बड़े तबके का, वो खुश थे कि इसलिए कि उन्होंने इनकी तनख्वाह में 50% इजाफा किया था, जिससे ये लहर दौड़ गई थी और मुलाजिम बहुत खुश थे और उनके घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। जब से ये नून लीग आती है वो यही कट लगा लेती है, ये फ़ायदा देने के बजाय मुलाजमिन को नुकसान देते हैं और मुलाजमिन के वोट पर इनकी पंजाब की हुकूमत बनती है। तो अब मज़ीद कोई बेहतरी नज़र आती है आपको फ्यूचर में या मुस्तकबिल में, कोई आप समझते हो कि इसमें मुलाजमीन का जो है कि वो ख्याल रखा जाएगा? फ्यूचर में तो कोई नहीं नज़र आ रही, इसलिए कि तब तक तो किसी मुलाजिम को किस चीज़ का बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जो बेनिफिट पहले दे रही थी उन पे भी कट लगा दिया है और जुल्म पे जुल्म कर रही है। अच्छा सर, आपसे भी बात करें, तशरीफ़ लाएँ सर, आपसे भी हम गुफ्तगू कर दें। अच्छा सर, पहले तो एक सवाल ये कि 37,000 गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया कि उजरत गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इतनी होनी चाहिए, तो आपकी नज़र में ये काफ़ी है? कम है सर, बहुत कम है। तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम ये स्टार्टिंग 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जिसके 2 बच्चे हैं वो फीस भी नहीं दे सकता है 37,000 में से। जो स्कूलों के अखराजात हैं वो आदमी पूरे नहीं कर सकता। अच्छा, और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो ख़त्म किया गया था कि दौरान सर्विस अगर कोई वफ़ात पा जाता था तो उसके बेटा या बेटी किसी को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, उसको ख़त्म ही कर दिया गया। हाँ जी, ये बहुत गलत किया है इन लोगों ने, ये गरीब आदमी का हक मार लिया इन्होंने। वो चलो किसी को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता था, कोई आदमी फौत हो जाता है उसका बेटा रख लेते या बेटी को रख लेते थे, तो ये इन्होंने सरकारी मालों पर जुल्म किया। अच्छा भाई, ये बताइएगा गवर्नमेंट की जानिब से जो 37,000 उजरत मुकर्रर की गई है जी कि ये इतनी होनी चाहिए कम से कम मज़दूर की उजरत, तो क्या कहेंगे? जी, कम से कम मज़दूर की उजरत तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तो गवर्नमेंट बिल भेज रही है। अगर तो बिलों में सारे चले गए तो फिर मज़दूर क्या करेगा? कम से कम तो 37,000 रुपया उजरत हो कि कोई मज़दूर अपना घर आसानी से चला सके। ठीक है, इसके बाद देखें आप, ये तो सिर्फ बिल के इशू आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी भी लोगों के काफ़ी मामलात हैं, वो भी लोगों ने अपना सिस्टम चलाना होता है। तो जब से इस गवर्नमेंट का जो है सिस्टम जा रहा है ना, तब से लोगों के हालात नीचे नीचे दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहे कि मुल्क किसी अच्छे तरफ जा रहा हो। इस वक्त तो अभी तक हालात बहुत डाउन हो चुके हैं, तो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपकी नज़र में
मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए एक आम आदमी के, जिससे वो आसानी के साथ अपना गुजारा कर सकता है? कम से कम तो भाई मज़दूर की जो सैलरी है कोई 50 के करीब होनी चाहिए, ताकि वो अपना नॉर्मल गुजारा जो है ना कम से कम कर सके। क्योंकि देखें आपने पिछले दिनों में बिल कितने कितने आए हैं, उतनी पे नहीं है, तनख्वाह नहीं है जितने जितने बिल आ गए हैं। लोगों ने अपने घर, बच्चे, किसी ने कुछ खुदकुशियाँ की हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी ने अपने घर में लड़ाई झगड़े इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बिल, चीज़ें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ दिन ब दिन ऊपर जा रही है। ठीक है, कम से कम किसी ने भी घर से काम पे निकलना है, किसी ने बाइक पे निकलना है, किसी ने बस पे जाना है, इसमें तो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपया तो उसका किराया निकल जाता है, फिर बिल निकल जाते हैं। और जब घर आता है तो फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती है, मेडिसिन हॉस्पिटलों में वो नहीं मिल रही, हर चीज़ का जो है ना गुजारा करना मुश्किल हो गया अब। तो आपको दूसरा ये लगता है कि 37,000 प्राइवेट सेक्टर्स में भी मिल रही होगी किसी को सैलरी? नहीं भाई, प्राइवेट बहुत है तो तकरीबन सैलरी मिल भी रही है 20-25, 18 जो बच्चे मज़दूर दुकानों पे काम कर रहे हैं उनकी इससे ज़्यादा सैलरी नहीं चल रही। ठीक है ना, अगर 37 भी हो जाए तो उससे भी तकरीबन कुछ ना कुछ चले, आसरा तो हो जाए ना। ठीक है, क्राइम बनने की यही वजह है कि लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो क्राइम ही करेंगे ना फिर। ठीक है ना, इस वजह से भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कहती तो है हमारे लेबर वाले जी इतनी बच्चे की तरह होगी, कहीं भी नहीं तरह। आप चेक कर सकते हैं, बाहर जाके देखें, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में देखें, अगर तो किसी की इतनी सैलरी है 37 भी है तो वो खुश है। चले कोई ओवर टाइम लगाएगा, वो कुछ करेगा, उसका सिस्टम अच्छा चल सकेगा। अभी तो सिस्टम चल ही नहीं रहा इतनी तरह जितनी इन्होंने बताई है, कहीं भी नहीं मिल रही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को? मैं तो यही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि कम से कम जो है कि मज़दूरों का कुछ सोचें, इनका कुछ करें, चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है कि ये कह तो देते हैं, ऑर्डर तो कर देते हैं जी इतनी पे हो गई जी, चल भी जाता है, मगर अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखा कि किसी को मिल रही हो। करें बात। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम इसे चेक करें, फैक्ट्रियों में जाएं, दुकानों पे जाएं, हम चले जाते हैं रोटी चेक करने चले जाते हैं, इधर चेक करने चले जाते, ये जो चीज़ें चेक करने वाली हैं ये तो कम से कम चेक करें ना कि किसी को कितना उसका हक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लोग फैक्ट्रियों वाले महीना लगाते 2 महीने, वो भी हक मार लेते हैं मज़दूरों का कि उन्हें पे दे ही नहीं रहे, आज देते हैं कल देते हैं, इसी तरह लोगों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा भाई, ये बताएगा कि एक आम आदमी की तनख्वाह, मजदूर की तनख्वाह 37,000 गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, आपको लगता है कि तमाम तरह जितने प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी तनख्वाह मिल रही होगी सबको? जी नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, उनके भाई भी, उनके जो वालिद साहब हैं वो भी इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो ये हमारे ऑर्डर्स हो जाते हैं ना कि मिनिमम जो तनख्वाह है ना वो 37,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन जो अदाद शुमार को देखने के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस हवाले से जो एक आम बंदा सैलरी ले रहा है ना वो 15,000 से 22,000 के दरमियान में ले रहा है। उसको पहले तो ये होता है जी फैक्ट्रीज़ वाले कहते जी कोटा पूरा हो गया है, बंदे नहीं है, मुलाजमत नहीं है, मुलाजमत पर अगर किसी को रख भी लेते हैं ना तो बात होती है 25, 30 की, 26 की, 18 की, यानी कि वो अलग अलग पहली सैलरी स्केल्स बन को रखते हैं। एक एक महीने की सैलरी उनकी ज़ब्त कर ली जाती है, 15-15 दिन की वो सैलरी नीचे भी रख ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसको उसकी सैलरी कंप्लीट नहीं मिलती है। यानी कि अगर ये बात करें कि किसी को 37,000 रुपये मिले, अभी तो ये हमारा नोटिफिकेशन में ऑर्डर्स में अगर एक आम बंदे को, आम शहरी को 37,000 सैलरी मिल जाती ना, चलिए एटलीस्ट वो फिर भी अपना कुछ ना कुछ मामला देख लेता है। अभी तो हालात सर इस तरह से हुए पड़े हैं कि अगर एक वालिदैन है, उसके 3 बच्चे थे या 4 बच्चे थे ना, तो वो पहले तो एटलीस्ट एक बच्चे को या 2 बच्चों को पढ़ा सकते थे, लेकिन जो अभी हालात वाक़यात हुए पड़े हैं, हमारा माहौल बना पड़ा है, बिल्स ने हमें परेशान कर छोड़ा है, गैस के बिल्स ने परेशान कर छोड़ा है, इसके अलावा बंदे के अपने एक्सपेंस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। तो इन हालात को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि आज के दौर में कोई बंदा अपने किसी एक बच्चे को भी कोई अच्छी आला तालीम हासिल करवा सके। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि 37,000 जो उन्होंने सैलरी मुकर्रर की ना, ये ऑर्डर्स हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए भी सदियाँ लग जानी हैं। ये तकरीबन मई में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी वज़ीर आला पंजाब की मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, लेकिन अभी तकरीबन दिसंबर भी अब मिड उसका आने वाला है, तो अभी तक उसको इम्प्लीमेंट। अच्छा भैया, फैक्ट्री का भी आपने जिक्र किया, तो कहाँ से आप तशरीफ़ लाएँ?
मैं सर बेसिकली कसूर से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, कसूर में उधर फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी जो आपके दोस्त होंगे जो वहाँ पर काम करते होंगे? जी सर, कसूर में मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव के जो ज़्यादातर बच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग, जॉब्स नहीं मिलती ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सेक्टर है वो ये इस तरह का मामला बने पड़े कि जो 25 साल का एक बंदा है ना, जो 25 साल का नौजवान वो ओवर एज है, और जो हमारे 45 से 50 साल के जो बंदे हैं ना वो बेसिकली उनकी एज बिल्कुल ठीक है, वहाँ से वो एक जगह से रिटायर होते हैं, दूसरी जगह पे आके वो जॉब को संभाल लेते हैं। सो इस वजह से जो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का भी जो माहौल बना हुआ है ना, उस वजह से जो मेरे ज़्यादातर दोस्त अहबाब है ना वो फैक्ट्रीज़ में ही वर्क करते हैं। किसी का अपना छोटा मोटा बिजनेस है, अपना गुजारा कर रहा है, वो भी रो रहे हैं बेचारे, यानी कि किसी का कुछ नहीं बनना। जो फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, अगर उनसे पूछ लो यार, वो आज ठेकेदार ने पैसे इन्होंने बकायदा ठेकेदार रखे हुए हैं, पहले तो उनको बुलाया जाता है जी आओ आपको सैलरी देंगे। जब बंदे जाते हैं तो उनको सैलरी छोड़े, उनसे ये बात कि आपको ठेके पे रख लेते हैं जी, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर बेचारे ठेकों पे काम कर भी लेते हैं तो मुझे जहाँ तक पता है ना, मैं खुद अपने दो दोस्तों के साथ जा भी चुका हूँ इस मामले में ना, उनको उनकी सैलरी छोड़े, उनको वो ठेके के पैसे भी नहीं दिए जाते जो वो काम करते हैं। जो ठेकेदार उसको वो ठेकेदार उसको जब्त कर लेते हैं जी, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, मालिकान की तरफ से पैसा आया नहीं है ये वो। लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे आगे निज़ाम है वो इतना नील और नाकाम हो चुका है कि इस जगह इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करवाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। आपकी नज़र में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है इस पर? सर देखिए, बेसिकली जैसे कि हमारी सीएम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर नोटिफिकेशन दिया मई या वो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर लेकिन ये है कि नोटिफिकेशन देने से इस पर कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। एटलीस्ट इनको टीमें तश्कील देनी चाहिए जो जगह जगह पे जाके उन जगहों पे विज़िट्स करें जहाँ पे गरीब तबका काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको जाके पूछें तो वो लोग अपना इनको हाल बताएंगे, वो अपना रोना पीटना इनको बताएंगे। आजकल जो सैलरी मिल रही है इनको 10-15 हज़ार रुपये, जो एक बंदे के नॉर्मल घर का बिल है ना वो 8 से 10 हज़ार रुपये आ जाता है। और अगर एक बंदा वहाँ से यहाँ पे आ रहा है, उसको खाने पीने के भी मामला हैं, उसने आना जाना है, उसके वो पेट्रोल एक्सपेंसेस भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सैलरी मिलने के बावजूद भी उसके पास कुछ बचता होगा। तो ये है कि इनको एटलीस्ट जाके वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस किए बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया और लोगों ने मान लिया कि चलो जी ठीक है, क्योंकि बेरोज़गार लोग इतने बड़े पड़े हैं। मुझे कहिए ना कोई 500 रुपये में भाई मैं तो काम करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मैं यार वेला फिर बात है जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, वेला फिरने से बेहतर है कि एटलीस्ट 500 तो घर में लेके जाऊँ ना। लेकिन हालात इतने बने पड़े हैं कि लोग जो है ना वो बहुत रो पीट रहे हैं इस मामले में। तो अगर इस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इनको टीमें तश्कील देनी चाहिए जो जाके वहाँ के हालात वाक़त को देखें, उनको पता चले कि वाकई में लोगों को ये सैलरीज मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। खैरियत से आप इधर लाहौर आए थे? सर मैं बेसिकली एप्लीकेशन लेके आया था आईजी ऑफिस में। मेरी वालदा के साथ इंसिडेंट हो गया था, वो मेरे मामू की कुछ लिटिगेशन थी किसी मुखालफिन के साथ उनके अपने गांव में। तो मामू जब गए हैं पहले SHO साहब के पास, उन्होंने अगली पार्टी से काफ़ी वो पैसे जैसे उठा छोड़ा था, उनको एप्लीकेशन नहीं देने दी, उनको जो है हसबे बजा में उन्होंने बंद रख लिया। हसबे बजा में बंद रखा और उनको तशद्दुद करते हैं, रात को 10 बजे उनको उन्होंने छोड़ा है। और उसके दिन अगले दिन दोबारा से फिर वो एप्लीकेशन देने के लिए गए हैं। एप्लीकेशन देने गए हैं, उन्होंने रख लिया। जब एप्लीकेशन रख ली तो उनको अगले दिन का टाइम दे दिया गया है कि आप जी आ जाएँ, आपको जो कल सुना जाएगा। वो उसके बाद वो SHO साहब ने साजबाद हुए उनके साथ, मुखालफिन के साथ, उनसे उन्होंने पैसा उठाया। ये एप्लीकेशन जमा होगी इधर IG ऑफिस? नहीं सर, अभी तो मैं देने जा रहा हूँ, अभी तो बारी ही नहीं आई, अभी इंशाल्लाह जाऊँगा। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि जी आपका काम जो है ना वो हो जाए, ताकि उम्मीद तो बड़ी है कि IG पंजाब साहब बड़ी जान फिशानी के साथ जो है कि वो इंसाफ की जो है ना फराहमी पर अपना किरदार अदा करें। हम उम्मीद करते हैं आपका मसला हल होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा जो कम से कम उजरत 37,000 गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर की गई है इन ऑल सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये मिल रही है? हम मुलाजमीन को आज के दिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपको भेजा, आपके भी मशकूर हैं हम कि आपने हम गरीबों की आवाज़ हुकूमत वक़्त तक पहुंचाने का ये ज़िम्मा जो लिया है। हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप इन गरीबों की, मेहनत कशों की आवाज़ को हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाते रहें। और हुकूमत ने जो 37,000 की अब बात कर रहे हैं, 3 माह के बाद नोटिफिकेशन जारी किया 37,000 का, जो इससे गुज़श्ता नोटिफिकेशन जारी होते रहे हैं, आज तक उन नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने गुज़श्ता साल वज़ीर आला हाउस जाकर
अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो वो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर अमल नहीं हुआ। ये 37,000 का नोटिफिकेशन जो जारी किया 3 माह के बाद, उस पर भी अमल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, यहाँ कुछ साथियों ने अभी बात की है कि तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 70,000 होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1 लाख भी गवर्नमेंट 1 लाख का भी नोटिफिकेशन, 2 लाख का नोटिफिकेशन हम गरीबों की तनख्वाहों के लिए जारी कर दे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे ख़्याल में हुकूमत में ऐसे MPAs, MNAs जो हैं वो शामिल हैं कि जो फैक्ट्रियों के मालिकान भी हैं, गवर्नमेंट के मामलात में अमल दखल रखते हैं। वो कहते हैं कि आप ये नोटिफिकेशन तो जारी करो 3 माह के बाद, 6 माह के बाद लोग सड़कों पे निकलें, फिर जारी करो। और जो उनके बकाया जात हैं, जो 6 माह उन्होंने गुजार लिए, उसका कोई उन्होंने नहीं देना मुआवजा के पीछे। इतनी तारीख को हमने विद फैक्ट फ्राम जो है हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उन लोगों को दिया जाए। यही रोना है। जो बकाया भी मेरे साथी यहाँ रो कर गए हैं, आप तक वो बात पहुँचाई है उन्होंने। गवर्नमेंट सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि वो ये ड्रामाबाजा करती है कि भाई हमने 37,000 बढ़ा दिया है, 1 मई को 37,000 बढ़ा दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। ये क्या दोगली पॉलिसी है? अच्छा सर, अमल दरामद नहीं होता। अब हम इसी तरह जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसा ऐलान करती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या मफाद आमा से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया जाता है कि 37,000 जो उजरत है वो मुकर्रर कर दी जाती है एक मज़दूर की। ये अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद क्या कानूनी तरीक़ाकार है जिसकी मदद से, जिसके बाद ये तमाम तर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं? लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट लेबर इंस्पेक्टर जो है वो मुकर्रर किया गया कि ये फैक्ट्रियों में जाएंगे, वहाँ पर जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं फैक्ट्रियों में वो देखेंगे, जाकर उनकी तनख्वाहों के बारे में देखेंगे। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर वो मेहनत कशों से इतनी मोहब्बत रखती है, इतना दर्द है उसे, तो कम अज़ कम जैसे मरियम नवाज़ शरीफ ने ये साफ़ सुथरा पंजाब की जो बात की है, वाकई गलियां साफ़ हो रही हैं, सड़कें साफ़ हो रही हैं, तो हुकूमत ये क्यों नहीं गंद ख़त्म करती? ये भी गंद उन्हें इस तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए कि हम सड़कों का गंद तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर हुकूमत में गंद है, जो फैक्ट्रियों में गंद है, उन्हें क्यों नहीं साफ़ किया जाता? अच्छा सर, इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है सर? देखिए जी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान तरीका है इसका कि जो फैक्ट्री इसके ऊपर अमल नहीं करती, आप हमारे पास से बात है सर, आप भी तशरीफ लाएं, आप आ जाएं साथ, आपसे भी बात करते हैं। इनसे हमने बड़ी खूबसूरत बातें करनी है ताकि ये हमारी जो है हुकूमती वानों में जाए, ताकि इस पर जो है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जी सर, बताइएगा कि मिनिमम सैलरी जो है ना वो इधर आ जाए। जी सर, बताइएगा कि सैलरी जो है वो मज़दूर की उजरत 37,000 मुकर्रर की गई थी, जो ताहाल अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मैं ये बता रहा हूँ कि 37,000 है ना, ये हमारे जो हुदार होता है ना शुरू ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो इस पर अमल तो नहीं हुआ कि 37,000 करनी या कर दी है, मगर जो तलवार लटकी हुई है हमारी ये नोटिफिकेशन की कि ये पेंशन, फैमिली पेंशन ख़त्म है, मरने के बाद अगर मैं मर जाऊँ तो 10 साल की उन्होंने की हुई है, ठीक है जी, तो वो 10 साल के बाद वो बेवक की दर बदर होगी। ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने सरकारी मुलाजमीन से गुफ्तगू की और उनके ख़यालात भी हमने सुने। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को तमाम तर मामलात में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है, बल्कि नज़रसानी की भी ज़रूरत है जो ऑलरेडी इकदाम किए हैं। अगर सरकारी मुलाजिम वफ़ात पा जाता है तो उसके बेटे या बेटी को मुलाजमत मिलती थी, लेकिन वो हक़ से महरूम रखा गया है सरकारी मुलाजिम को। इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो 37,000 जो मुकर्रर की गई है मंथली उजरत एक मज़दूर की, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो लेबर का महकमा है, इस पर तमाम तर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ का विज़िट करें और वहाँ का रिकॉर्ड चेक करें कि आया कि 37,000 उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।